भाजपा सरकार पर बुलडोजर और झूठे मुकदमों का सबसे बड़ा हमला। अफजाल अंसारी का बयान बना सियासी बवाल की वजह। अब्बास अंसारी पर अफजाल अंसारी का ऐसा बयान जिसने यूपी की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया। मुख्तार अंसारी को याद करते ही अफजाल अंसारी भावुक, उनके दांवों से मऊ की सियासत में फिर मचा सियासी तूफान। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर अंसारी परिवार को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी का एक बयान लगातार चर्चा में बना हुआ है। अपने भाई मुख्तार अंसारी को याद करते हुए अफजाल अंसारी भावुक हो गए। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई बड़े बयान दिए और भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। अफजाल अंसारी ने कहा कि उनके छोटे भाई मुख्तार अंसारी को मऊ की जनता ने अपने प्यार, भरोसे और आशीर्वाद से लगातार 5 बार विधानसभा पहुंचाया। उन्होंने कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री वोट मांगने मऊ पहुंचे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी पूरी ताकत झोंक दी, तब भी जनता ने अपना फैसला नहीं बदला। अफजाल अंसारी ने आगे कहा कि लोकतंत्र में किसी नेता की भविष्यवाणी नहीं, बल्कि जनता का फैसला सबसे बड़ा होता है। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि जिन लोगों ने 400 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया था, जनता ने उन्हें 240 सीटों पर ही रोक दिया और यही लोकतंत्र की असली ताकत है। अफजाल अंसारी ने कहा कि वह भविष्यवाणी करने में विश्वास नहीं रखते, बल्कि जनता के फैसले पर भरोसा करते हैं और अपना कर्तव्य निभाते हैं। इसके बाद अफजाल अंसारी ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि अगर किसी सरकार को अपनी लोकप्रियता पर भरोसा है तो उसे बुलडोजर, झूठे मुकदमों, पुलिस कार्रवाई और जेल के सहारे राजनीति करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता सब देख रही है और समय आने पर वही अपना फैसला सुनाएगी। अफजाल अंसारी ने आगे कहा कि असली मुद्दे रोजगार, महंगाई, इलाज, सड़क, बिजली और पीने के पानी जैसे हैं, लेकिन सरकार जनता का ध्यान इन मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है। उन्होंने हर घर जल योजना का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि भारी भरकम बजट खर्च होने के बावजूद आज भी कई गांवों में नलों में पानी नहीं पहुंचा है। उन्होंने कहा कि कहीं पाइपलाइनें टूटी हैं, कहीं टंकियां बेकार हैं और योजनाओं का लाभ जनता तक नहीं पहुंच सका। इसके बाद अफजाल अंसारी ने गांव की सड़कों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कई जगह सड़कें बनी जरूर हैं, लेकिन टिकाऊ नहीं रही, जिससे जनता को फिर से परेशानी झेलनी पड़ रही है। अफजाल अंसारी ने इसके बाद शिक्षा व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल खड़ा करते हुए कहा कि देश में दोहरी शिक्षा नीति चल रही है, जहां अमीरों के बच्चों को आधुनिक और कंप्यूटर आधारित शिक्षा मिल रही है, वहीं गरीबों के बच्चे आज भी पुरानी व्यवस्था में पढ़ने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि यह असमानता समाज में खाई पैदा कर रही है और इसे खत्म करना जरूरी है। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों की कार्यशैली पर भी गंभीर आरोप लगाए और कहा कि प्रशासन का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ किया जा रहा है, जिससे जनता के बीच न्याय की भावना कमजोर हो रही है। इसी क्रम में अफजाल अंसारी ने अपने भाई मुख्तार अंसारी का जिक्र करते हुए कहा कि मऊ की जनता आज भी उन्हें याद करती है और उन्होंने अपने जीवन में हजारों गरीबों की मदद की। अफजाल अंसारी ने कहा कि मुख्तार अंसारी को जनता ने 5 बार विधानसभा भेजा और जेल में रहने के बावजूद भी उनका समर्थन जारी रखा। उन्होंने यह भी दावा किया कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो कार्रवाई हुई, उससे लोगों के दिलों से उनकी याद को मिटाया नहीं जा सका। इसके बाद अफजाल अंसारी ने अपने भतीजे अब्बास अंसारी का भी जिक्र किया और कहा कि उन्हें केवल मुख्तार अंसारी का बेटा नहीं समझा जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि अब्बास अंसारी राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं और उन्होंने खेलों में देश का प्रतिनिधित्व किया है। अफजाल अंसारी ने आगे कहा कि अगर अब्बास अंसारी को सही अवसर मिला होता तो वह ओलंपिक में भी देश का नाम रोशन कर सकते थे। उन्होंने कहा अब्बास अंसारी में वही जज्बा है जो उनके परिवार की पहचान रहा है। इसके बाद अफजाल अंसारी ने कहा कि सरकार ने मुख्तार अंसारी के संपत्तियों पर कार्रवाई की। उनकी जमीनें, खेत, बाग, गोदाम, होटल और अन्य संपत्तियां प्रभावित हुई, लेकिन इससे लोगों के दिलों में उनकी पहचान को खत्म नहीं किया जा सका। अंत में अफजाल अंसारी ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में मऊ की जनता एक बार फिर नया राजनीतिक इतिहास लिखेगी और जनता ही अंतिम फैसला सुनाएगी।
इसके बाद अफजाल अंसारी ने अपने बयान में अब्बास अंसारी को लेकर भी बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी मऊ विधानसभा सीट से अब्बास अंसारी को अपना उम्मीदवार बनाती है तो यह फैसला सीधे तौर पर जनता के बीच जाकर तय होगा। अफजाल अंसारी ने यह भी कहा कि मऊ की जनता अब्बास अंसारी को केवल एक नाम के रूप में नहीं बल्कि एक अगला राजनीतिक पहचान के तौर पर भी जानती है। उनके इस बयान के बाद मऊ की राजनीति में एक नई बहस शुरू हो गई है कि क्या वास्तव में समाजवादी पार्टी आने वाले चुनाव में अब्बास अंसारी पर दांव लगाएगी या नहीं। अफजाल अंसारी ने आगे कहा कि मऊ की राजनीति हमेशा से संवेदनशील रही है और यहाँ जनता का फैसला ही अंतिम माना जाता है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि किसी भी उम्मीदवार का भविष्य केवल पार्टी के निर्णय पर नहीं बल्कि जनता के मूड पर निर्भर करेगा। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में असली ताकत जनता के पास होती है और वही तय करती है कि कौन प्रतिनिधित्व करेगा और कौन नहीं। अब्बास अंसारी को लेकर दिए गए इस बयान ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है, क्योंकि एक ओर जहां वे पहले से ही मऊ से विधायक रह चुके हैं वहीं दूसरी ओर उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में अफजाल अंसारी का यह बयान और भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर सपा की संभावित रणनीति और मऊ की जनता की भूमिका का जिक्र किया। इसके साथ ही अफजाल अंसारी एक बार फिर अपने परिवार और राजनीतिक विरासत का अप्रत्यक्ष रूप से जिक्र करते हुए कहा कि मऊ की राजनीति में कई बार भावनाएं और जनता का भरोसा सबसे बड़ा फैक्टर बनकर सामने आता है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि राजनीतिक समीकरण किस दिशा में जाते हैं और जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है। इस राजनीतिक माहौल के बीच अब एक और बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि क्या समाजवादी पार्टी आने वाले समय में मऊ विधानसभा सीट से अब्बास अंसारी को फिर से अपना उम्मीदवार बनाएगी। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि पार्टी अपने पुराने और मजबूत जनाधार वाले चेहरों पर एक बार फिर भरोसा जता सकती है। हालांकि इस पर अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई फैसला सामने नहीं आया है, लेकिन अफजाल अंसारी के बयान के बाद यह मुद्दा और अधिक सुर्खियों में आ गया है। अब्बास अंसारी की बात करें, वे मऊ से विधायक रह चुके हैं और राजनीतिक रूप से एक सक्रिय चेहरा माने जाते हैं। उनका नाम पहली बार तब चर्चा में आया जब उन्होंने चुनावी राजनीति में कदम रखा और स्थानीय स्तर पर अपनी पकड़ बनाई। इसके साथ ही उनका संबंध एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से भी जुड़ा है, जिसके कारण उनका नाम हमेशा उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा में रहता है। वहीं अफजाल अंसारी ने अपने बयान से यह संकेत दिया कि मऊ की राजनीति केवल किसी एक व्यक्ति या परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां जनता का मूड और स्थानीय मुद्दे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल सकते हैं और हर पार्टी को जनता के रुझान के अनुसार ही अपनी रणनीति बनानी होगी। इसी बीच अब्बास अंसारी को लेकर यह भी चर्चा होती रही है कि वे राजनीति के साथ साथ सामाजिक स्तर पर भी अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनके राजनीतिक सफर में कई उतार चढ़ाव भी देखने को मिले हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका नाम लगातार चर्चा में बना रहा है। यही कारण है कि जब भी मऊ सीट की बात होती है तो अब्बास अंसारी का नाम स्वाभाविक रूप से सामने आ जाता है।